भगवान का दीपदान का समारंभ कर रहे हैं। तो मेरी पहली तो कोई योग्यता नहीं है, मैं सबसे छोटी हूँ, कुछ भी योग्यता नहीं है, बट एक इस्कॉन की रिप्रेजेंटेटिव की ये नाते मैं इधर बैठी हूँ। तो मुझे जो भी मैंने शास्त्रों से थोड़ा सा पढ़ा है, जो भी सुना है, वो बस रिपीट कर रही हूँ। उसमें से आपको कुछ अच्छा लगा तो आप उसको ग्रहण कीजिए, और उसमें कुछ नई त्रुटियाँ लगी, त्रुटियाँ तो रहेंगी क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं प्रयास कर रही हूँ। और भगवान बोलते हैं कि प्रयास भक्ति में बहुत अच्छा रहता है, तो प्रयास कर रही हूँ। और सारे लोग इधर इस्कॉन के जो भी है और बाकी भी सारे लोग, आप मटेरियली एंड बाकी स्पिरिचुअली भी मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे है, तो मेरी उतनी योग्यता नहीं है, बट कुछ अच्छा लगा तो आप उसको ग्रहण कीजिए, और कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए, एक छोटी बच्ची समझ के। तो पहले तो मैं बियाणी फैमिली का और सारे लोगों ने जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया है उनके लिए एक बार हमने हरि बोल बोलना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक तो कार्तिक महीना, उसमें से भी उन्होंने आज एकादशी चुना है, तो कितना अहोभाग्य है उनका कि उन्होंने एकादशी के दिन कार्तिक का दीपदान रखा है। तो उनके लिए सच में मीन्स भगवान की कृपा है, इसलिए उनको ये ऐसे समझ आया कि हमने दीपदान करना चाहिए, वो भी एकादशी के दिन। तो सच में ये भगवान की उन पे कृपा है, और उनके वजह से हमको सद्भाग्य मिला है कि हम आके इधर दीपदान कर पाए, है ना। तो हमारा भी बहुत ज्यादा भाग्य है कि हम इधर आ पाए, है ना। तो पहले तो हम छोटा सा, एक सबको पता है कार्तिक महीने और दीपदान का महत्व क्या है, बट एक जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिनको नहीं पता है, तो उसका छोटा सा मैं एक बताने का प्रयास करूंगी। तो ये महीने को हम बोलते हैं दामोदर मास। तो दामोदर मास इसलिए बोलते हैं कि दाम मीन्स रस्सी और उदर मीन्स पेट। हम वो फोटो देख रहे हैं सब लोग, जिसमें यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, रस्सी से बांध रही है। वो सच में रस्सी से बांध रही है क्या? वो प्रेम के रस्सी से बांध रही है। भगवान तो बांध नहीं सकते ना किसी को, कोई बांध ही नहीं सकता भगवान को, है ना। भगवान ने हमको बांध के रखा है भौतिक, भगवान ने नहीं, हमने हमारे कर्मों से बांध के रखा है इधर भौतिक दुनिया में, राइट। तो जैसे ये दामोदर लीला जो है, भगवान को यशोदा मैया ने दामोदर, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा है क्योंकि भगवान को रस्सी, दाम और पेट, उदर, उससे बांधा गया, इसलिए इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। और दूसरी चीज, इस महीने को कार्तिक मास भी कहते हैं। कार्तिक मास इस महीने को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्री देवता कौन है? कार्तिका। कार्तिका मीन्स राधा रानी। ये राधा रानी का महीना है। हम जो भी थोड़ा सा इस महीने में करते हैं ना, उसका हमको थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हमको इसका फल मिलेगा। इसलिए कार्तिका ये राधा रानी अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए इस महीने को कार्तिक मास भी कहा जाता है। तो राधा रानी कौन है? शास्त्रों में ऐसे वर्णन आता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। कृष्णा कहते हैं कि राधा रानी के प्रसाद के बिना मेरा प्रसाद नहीं मिल सकता। तो राधा रानी कौन है? राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदना ही शास्त्रेर प्रमाण। राधा कौन है? जैसे स्त्री शक्ति है पुरुष की, वैसे राधा रानी ये शक्ति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी से कहा गया था कृष्ण कौन है, तो राधा रानी क्या कहते हैं? मम एव पौरुषम रूपम गोपिकामन मोहनम, राधया माधवाय नैव माधवो नैव राधिका। मेरा ही पुरुष रूप है, कृष्ण जो है ये मेरा ही पुरुष रूप है, और राधा रानी और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। ये हो गया कार्तिक महीने का। कार्तिक महीना क्यों कहते हैं, है ना। अभी है कि कार्तिक महीने में हम दीपदान क्यों करते हैं। तो दीपदान का इतना महत्व है कि अगर हमने एक सेकंड, ऐसे निमिष बोलते हैं, निमिष में 7000 सेकंड, सेकंड का भी 7000 वाला भाग है ना, वो भी हमने उतना अगर दीप भगवान को ये अर्पण किया दामोदर को, तो हमारे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्म के पाप। तो हम आज अपने खुद के लिए एक हमको भाग्य समझना चाहिए कि हमारे करोड़ों जन्म के पाप हमारे नष्ट होने वाले एक दीपदान से, और उसका हमको चांस दिया है बियानी फैमिली ने, है ना। तो हरि बोल, है ना। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, कल्पकोटि सहस्राणि पातकानि बहुनि अपि, निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। कार्तिक महीने में अगर कोई भी आधा सेकंड, उससे भी सेकंड अगर भगवान को दीप अर्पण करना है, तो उसका हमको हमारे हजारों कल्प, एक कल्प क्या होता है? एक कल्प मीन्स हजारों युग। हमने तो कितने सारे जन्म लिए होंगे हमको पता भी नहीं होगा। तो ऐसे हजारों कल्प, हजारों कितने सारे युगों के हमारे पाप इकट्ठा हुए, जमा हुए, वो नष्ट हो रहे हैं एक कार्तिक का दीपदान करने से। इतना महत्व है कार्तिक के दीपदान से।
और लॉर्ड कृष्णा कृष्णा सत्यभामा को क्या कहते हैं? स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके प्रकृतिवंती ते नर विष्णु भृत्या। जो स्नान जागरण कार्तिक में दीपदान करता है वो मेरे वैकुंठ लोक में प्राप्त होता है। जो जो भी कार्तिक महीने का पालन कर रहे हैं, हमारे मराठी में काकड़ा आरती को जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं कार्तिक महीने में, इसका हमको हजारों गुना फल मिलता है। इसलिए कार्तिक इज, जैसे हम साड़ियों का सेल लगा तो कैसे जाते हैं लोग कि सेल है, डिस्काउंट है, चलो ले लो, तो वैसा डिस्काउंटेड महीना है। इतना डिस्काउंट है, अनलिमिटेड डिस्काउंट है, बट लिमिटेड पीरियड है, एक ही महीने का है ना। जैसे डिस्काउंट दुकान में रहता है तो लिमिटेड पीरियड रहता है, बट डिस्काउंट बहुत ज्यादा रहता है, तो हम बहुत साड़ियां लेते हैं। तो ये तो हमारा आगे भी काम आने वाला है, राइट? क्योंकि अभी जो कर रहे हैं हम शरीर के लिए कर रहे हैं, सारी चीजें हम हमारे शरीर के लिए कर रहे हैं। हमको पता है कि हमारा ये शरीर हमारे साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी हमको लगता है कि नहीं, ये शरीर के लिए खाना बना रहे, खाना खा रहे शरीर के लिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैंक में, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के। शरीर कुछ लेके जाने वाले हैं क्या? कुछ नहीं। ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे, ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे। जो संग यहाँ से जाएगा आगे काम आएगा, वो तो बस कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। आज हिंगोली में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया होगा, बट कितने लोग आए, राइट? जिनको भगवान ने प्रेरित किया, जिनके हृदय में प्रेरणा जागृत हुई, वो लोग आ पाए, है ना। तो ये भगवान की कृपा है कि हम इधर आ पाए, हम भगवान का नाम ले रहे हैं ना, वो भी भगवान की कृपा है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा ये लाइफ इतना प्रेशियस है, बहुत सारे जन्म मिले, कितने सारे करोड़ों जन्म हमने लिए हैं, बट ये जन्म मिला है जिसमें हमको संग मिला है, जिसमें हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमको परिवार अच्छा मिला है जिसमें हमको भक्ति का एक है बीज है कि नहीं, भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो कितने सारे फैमिलीज है, नहीं तो पार्टीज करना, ये करना, वो चल ही रहा है, बट भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, 24 घंटों में 24 मिनट भगवान के लिए निकालना, है ना। नहीं तो क्या है, शास्त्रों में वर्णित है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सुता श्मशाने देहश्रिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एक। धन कहाँ तक आएगा? बैंक में रहेगा, हम जाने के बाद में कहाँ तक आएगा? बैंक में। लेके जाने वाले क्या साथ में जीरो लेके आएंगे थे, जाने टाइम भी जीरो ही लेके जाएंगे, है ना। पशवष्ट गोष्ठे, पशु वाहन, हमारे कार है क्या, जो भी बहुत अच्छे अच्छे हम कार ले रहे, गाड़ियां ले रहे, वो कहाँ तक रहेगा? घर पे इधर पड़ा रहेगा। हमारी नारी जो पत्नी है कहाँ तक आएगी? दरवाजे तक आएगी, है ना। और पुत्र कहाँ तक आएगा? जहाँ तक चीता है उधर तक आएगा, है ना। और देह कहाँ तक आएगा? चीता लगने के बाद में देह गया, है ना। तो हमारा एक्चुअल मीन्स ये क्या है? धन क्या है? ये आत्मा, है ना। आत्मा हमारे भगवान ने न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूय अतो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या शाश्वत रहने वाला है? सच्चित आनंद। ये आत्मा सिर्फ शाश्वत रहने वाला है, बट उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास सब चीजों के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है, सब चीजों के लिए, बट ये आत्मा की शुद्धि के लिए, जिसको एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि जब हम भगवान का कुछ कार्य कर रहे हैं, हमको अंदर से खुशी मिलती है। वो एक्चुअली अंदर की खुशी है, शरीर की खुशी नहीं होती, वो आत्मा की खुशी होती है। आत्मा इतना खुश होता है जब हम भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं ना, अंदर से एक प्रेरणा लगती है कि नहीं, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा खुश होता है। वो आत्मा का क्या बोलते हैं? फ्यूल है। जैसे गाड़ी में फ्यूल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी ना, वैसे ही शरीर को ना, आत्मा को जब हम कुछ देंगे ना भगवान की चीजें, तब ये चलेगा। और हमारे क्या हमारे साथ आने वाला है? अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति, बस दैट्स इट, नथिंग, है ना। कुछ लेके जाने वाले नहीं है, बस वही चीजें हमारे साथ में आ रही है। हम बोलते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है। क्या धन है? एक्चुअली हम बहुत गरीब है। निर्धन तो इतना है कि एक सांस भी मेरी नहीं है। निर्धन तो इतना हो कि एक सांस भी मेरी नहीं है, बट धनवान तो इतना हो कि ब्रह्मांड के स्वामी मेरे हैं, है ना, है ना। धन तो कुछ नहीं है हमारे पास, निर्धन है, एक सांस भी नहीं। आज नेक्स्ट सेकंड हमारे लिए क्या होने वाला है हमको भी पता नहीं है ना। बट धनवान है, जो भक्ति करते हैं ना, वो समझ सकते कि नहीं, मेरे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे साथ है, बस वो अगर मेरे साथ है तो मुझे कुछ किसी बात की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि क्या है, हम बहुत चीजें करते हैं, हम भूख किस बात की? हमको पैसा कमाना है, हमको सब करना है, हमको बेटियों को सिखाना है, सब चीजें करनी है। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार,
कैसे लगेगी नैया पार, राम जी कैसे लगेगी नैया पार। एक्चुअली ये हमारे एक्चुअली टेंशन है लाइफ का। हम बहुत सारे टेंशन लेके बैठे हैं, बट एक्चुअल मेरी नैया पार लगेगी कि नहीं, इस जन्म में भौतिक जगत से बाहर परे जाऊंगी कि नहीं, नेक्स्ट जन्म मिलेगा, कौन से माँ बाप मिलेंगे, कौन से पति मिलेंगे, क्या है, कोई सपोर्टिव रहेगा कि नहीं, इस जन्म में मिला है निकल जाओ। ये चीजें, ये हमारा असली टेंशन होना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजें हैं। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हमने प्रहलाद महाराज की सारे में मूवी देखी है, महाअवतार नरसिंह। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, दुर्लभम मानुषम देहम, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिला, जानिया सुनिया विष खाइनु। अगर मनुष्य जन्म मिला है और भक्ति नहीं किया तो हमने जानबूझकर हमारा विष खाने के समान है, शास्त्र वर्णित करते हैं, है ना। तो आज हमने गोवर्धन का उधर ये किया है, पूरा सेटल किया है पूरा गोवर्धन। हम परिक्रमा भी कर रहे हैं। हमको वृंदावन जाने का कार्तिक में मौका नहीं है अम्मी वाला, बट भगवान भाव देखते हैं ना, भावग्राही जनार्दन। हम उधर भी गोवर्धन कर लिए ना परिक्रमा, तो हमको उधर का मिल जाएगा पद, है ना। तो उधर गोवर्धन का, तो आज हम छोटी सी गोवर्धन की कथा सुनने का प्रयास करेंगे। तो गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब क्या है, गो मीन्स गाय, गैया, है ना, और वर्धन जो गायों का वर्धन कर रहे हैं, ऐसा है गोवर्धन। बट दूसरा मीनिंग भी क्या है, गो मीन्स इंद्रिया, हमारी जो इंद्रिय है उनका वर्धन। किस में वर्धन कर रहे हैं, भक्ति में वर्धन कर रहे हैं। तो हमारी इंद्रियों का जो भक्ति में वर्धन कर रहे हैं, ऐसे है गोवर्धन। इसलिए गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा जाता है। हरिदासों में वर्य, सब लोग बहुत बहुत भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े, बट उसमें भी हरिदास में वर्य है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि गोवर्धन भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं, भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं। और जब राधा रानी को पूछा गया कि लाइक वृंदावन, जब भगवान अवतार लेने वाले थे, भौतिक जगत में अवतार लेने वाले थे, राधा रानी को पूछा कि चलो हम मेरे साथ चलो, अभी कृष्णराज बोल रहे थे। राधा ने बोली मुझे 3 चीजें चाहिए यहाँ पे, तब मैं आ सकती हूँ। एक है यमुना, यमुना नदी, दूसरा है ब्रजरज, है ना, और तीसरा है गोवर्धन। ये अगर 3 चीजें भूतल में, ये भौतिक जगत में होंगी, तो ही मैं, राधा रानी बोली, मैं आपके साथ में आऊंगी। और कृष्ण बोले, कृष्ण तो सब जानते हैं, तो कृष्ण बोले ये ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इसलिए राधा रानी भी कृष्ण के साथ में अवतरित हुई है भूतल पे। तो हमको ये वृंदावन जो लगता है ना, ये उत्तर प्रदेश में है, ये एक साधारण गांव होगा, वो गांव नहीं है, वो उधर आया है गोलोक से, हमारे लिए इधर भूतल पे आया है। हम पता नहीं किस जन्म में जाएंगे, बट ये वृंदावन आया ना, तो उसका फायदा उठाना है, जाना है वृंदावन में, है ना। तो ये है कि श्याम हृदय प्रकट सो भर से, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ये गोवर्धन ऐसे यहाँ प्रकट हुआ। तो सतयुग की एक कथा है, एक्चुअली 3 कथा है, सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग। तो पहले हम सत्ययुग में देखते हैं। एक पुलस्त्य नाम के ऋषि थे। पुलस्त्य ऋषि बहुत तपस्या करते थे और वो वाराणसी में रहते थे। तो उनको लगा कि मुझे एक शांत जगह, गुफा चाहिए जहां मैं अच्छे से ध्यान कर पाऊँ। तो वो जगह देख रहे थे, तो वो एक द्रोणाचल पर्वत के पास आए। और द्रोणाचल को एक अच्छा पुत्र था, उसका नाम था गोवर्धन, है ना। तो द्रोणाचल के जो पुत्र थे गोवर्धन, तो जब पुलस्त्य ऋषि वहां गए तो उन्होंने देखा ये गोवर्धन पर्वत तो पूरा प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा था। उनको देखते ही उनको पसंद आया कि इसको भी मैं लेके जाऊंगा वाराणसी में। तो जब पुलस्त्य ऋषि ने द्रोणाचल पर्वत को पूछा कि मुझे इसको लेके जाना है, वो तो पिता थे ना, गोवर्धन पर्वत के पिता थे द्रोणाचल पर्वत। वो बोले कहा मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरा तो ये पुत्र है, मैं कैसे। बट गोवर्धन खुद से ही बोला कि नहीं मुझे जाना है इनके साथ में। बट गोवर्धन ने एक शर्त रखी कि आप मुझे लेके तो जा सकते हैं, बट आप मुझे जहां रखेंगे, हाथ में आप लेके जाओ, मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा, बट जिधर आप मुझे रखोगे मैं उधर ही स्थित हो जाऊंगा, मैं हलूंगा नहीं वहां से, है ना। तो पुलस्त्य ऋषि बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलो मेरे साथ में। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन को हाथ में उठा के जा रहे थे। बट जब वो वृंदावन में पहुंचे, जैसे ही गोवर्धन वृंदावन में पहुंचा, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। सामान्य लोगों को लगता है वृंदावन रम्य स्थान तो वो तो हरिदास वर्य है, गोवर्धन है। उनको जैसे लगा कि ये वृंदावन में आ गए, उनको जाने का मन ही नहीं किया कि वाराणसी में मैं पुलस्त्य ऋषि के साथ जाऊं। तो भगवान ने ऐसी, भगवान तो क्या नटखट है, वो कहा भी कुछ भी कर सकते हैं।
तो पुलस्त्य ऋषि को नेचर्स कॉल आया, उनको शारीरिक जो क्रिया थी उनके लिए जाना पड़ा। तो पुलस्त्य ऋषि ने वो गोवर्धन को नीचे रख दिया, उनको ध्यान में भी नहीं आया कि अरे इन्होंने बोला था। गोवर्धन को जैसे ही नीचे रखा तो पुलस्त्य ऋषि ने जैसे ही शारीरिक क्रिया करके वापस आए स्नान वगैरह करके, तो गोवर्धन बोला मैं आपके साथ में नहीं हूँगा, मेरा एक शर्त था कि आप जहाँ मुझे रखोगे उधर से मैं हलूंगा नहीं। तो फिर पुलस्त्य ऋषि ने बोला ठीक है। तो पुलस्त्य ऋषि ने शाप दिया उनको कि आप तिल तिल के समान, एक सरसों के दाने के समान छोटे 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 होते जाओगे। तो ऐसे बोला जाता है कि गोवर्धन छोटा छोटा, क्योंकि बहुत बड़े थे ना वो, तो अभी आप देखोगे गोवर्धन पर्वत, तो ऐसे बोला जाता है। तो ये होगी सत्ययुग की कथा, कैसे गोवर्धन वृंदावन में आए, है ना। दूसरा कथा है त्रेता युग में, जब राम जी सेतु बंधन कर रहे थे लंका जाने के लिए, तब उसी टाइम पे बहुत सारे पर्वत की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बहुत सारे पत्थर चाहिए थे। तो हनुमान जी यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कहाँ पे मुझे मिलेगा, कहाँ पे मुझे मिलेगा कि मैं भगवान की सेवा में कहाँ से क्या लाऊं। तब हनुमान जी ने देखा ये गोवर्धन पर्वत तो इतना सुंदर है। जब ब्रज से जा रहे थे तो उन्होंने देखा ये गोवर्धन, तो मुझे लगा उनको लगा कि यही उठा के लेके जाते, तो वो उठाने लगे हनुमान जी। ये त्रेता युग की कथा है। जैसे हनुमान जी उठाने लगे गोवर्धन भगवान को, वैसे ही आकाशवाणी हुई राम जी से कि मेरी सारी इधर की सेतु बंधन हो गया है, आप कृपया अभी कुछ भी मना लाए। तब गोवर्धन को बहुत दुख हुआ कि मैं भगवान की सेवा में, क्योंकि भक्तों को कब खुशी होती है कि वो भगवान की सेवा कर पाए, कुछ ना कुछ भगवान की सेवा कर पाए। तब गोवर्धन को लगा कि मेरी ये योग्यता नहीं है, शायद मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊँ। तो हनुमान जी को बोला कि क्या हुआ, मैं आना चाहता हूँ। पर हनुमान जी बोले कि मैं भगवान से बात करके आता हूँ, क्योंकि ये सेतु बंधन कंप्लीट हो गया है। तब राम जी से जाके उन्होंने बात किया, तो राम जी बोले कि मैं इन पे द्वापर में बहुत बड़ी लीला करना चाहता हूँ। तो उनको बोलो कोई टेंशन ना ले, मैं द्वापर में उन पे बहुत सारी लीला करने वाला हूँ, है ना। तो वो वापस आए और अपना प्रस्ताव जो था हनुमान जी ने बताया कि राम जी आप पे बहुत सारी लीलाएं करने वाले हैं, और अकेले नहीं करने वाले, पूरा गोप बाल सारे लोगों के साथ में लीला करने वाले हैं। तो फिर वापस वो आ गए और उनको हनुमान जी ने वापस भेज दिया। फिर आया द्वापर युग। अभी द्वापर युग में तो बहुत सारी लीलाएं गोवर्धन पे हुई है। और पहली लीला क्या हुई कि जब सारे लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो सारा कृष्ण भगवान देख रहे थे कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्या चल रहा है आज इधर। तो पता चला कि इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि बारिश आती है उसके वजह से हमको खाना मिल रहा है, सब गैया को चराने मिल रहा है। तब कृष्ण की बात तो सब जानते थे कि कृष्ण की सब मानते थे। एक्चुअली यशोदा मैया को कितने बार ब्रह्मांड दिखाया अपने मुंह में, बट फिर भी यशोदा मैया बोलती है ये मेरा लाला है, ये कृष्ण नहीं है, मेरा लाला है, भगवान नहीं है, है ना। सारे सखाओं के ऊपर बैठते थे, सारे सखा उनके कंधे पे ऊपर बैठते थे। बट ब्रज की जो है ना चीजें, उनका विश्वास ऐसा था कि ये हमारा लाला है, हमारा फ्रेंड है, ये बस, ये भगवान नहीं है। इसलिए भगवान को पसंद थे ब्रज, क्योंकि भगवान को क्यों पसंद है वृंदावन, क्योंकि उसमें उनका ना किसी का अहंकार नहीं है, वो इतना विश्वास रखते कि नहीं हमारा ही है ये, इतना प्रेम से ये करते हैं ना। तो जब इंद्र की पूजा, भगवान ने बोला कि नहीं इंद्र नहीं देता हमको, ये सारा गोवर्धन देता है। गोवर्धन पे जब बारिश पड़ती है उसमें इधर सारा गैया चराया करती है, तो सारी चीजें उधर से मिलती है हमको, भगवान की इंद्र की नहीं, हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो एक सवाल भी ना पूछे हुए सारे लोग गोवर्धन की पूजा, और सारा जो भोग बनाया था वो गोवर्धन के लिए लेके गए, है ना। तो सारे लोग वहां गोवर्धन के लिए भोग बना रहे हैं, सारा भोग दिखा रहे हैं, और गोवर्धन भगवान को भोग दिखा रहे हैं। बट उसमें क्या चाहिए था, गोवर्धन भगवान खा रहे, उन्होंने सारे अपने हाथ बड़े किए और सारा भोग खा रहे। बट वो बोल रहे अनियोर अनियोर, अनियोर का मतलब है और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आते। और भगवान ने उस टाइम बोला कि आपको एक तुलसी पत्र रखना चाहिए, क्योंकि विदाउट तुलसी पत्र मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता, सारी चीजें मैं तुलसी पत्र के साथ में ही ग्रहण करता हूँ। इसलिए भगवान को भोग दिखाते तो टाइम सारी चीजों पे हमको तुलसी पत्र रखना चाहिए, तब भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं। और ऐसे जैसे ही फिर भोग अर्पण किया सारा चीजें, फिर सब लोग नाचते गाते हुए पूरा गोवर्धन परिक्रमा किए। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। सब ग्वाल बाला सारे राधा कृष्ण सारे लोग नृत्य करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा 21 कोस की परिक्रमा पूरा सारे लोग नाचते गाते हुए कर रहे हैं। बट इधर से इंद्र को पता चला कि मेरा भोग कहाँ गया, आज इस बार मुझे भोग क्यों नहीं लगा।
और इंद्र को अहंकार आया और भगवान को सब चीजें पसंद है। हम काम क्रोध लोभ सारी चीजों से भरे हुए हैं, हमको सबको पता है हमारे पास सब है, बट भगवान को सिर्फ एक चीज नहीं पसंद आती, वो है अहंकार। किस बात का अहंकार? ईर्ष्या, ये चीजें भगवान को पसंद नहीं आती है ना। तो इंद्र को अहंकार आया, उन्होंने इतना बारिश किया, सारा ब्रज में पूरा बारिश हो रहा है। तब भगवान बोले कि कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये गोवर्धन है, यही हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही हमको दिया है और यही हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि गोवर्धन स्वयं भगवान भी है और स्वयं भक्त भी है। तब भगवान 7 साल के छोटे से कंधे, अपने छोटे से उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया। तब सब भक्तों को लगा, सब ग्वाल वालों को लगा कि ये अकेले नहीं उठा पाएंगे, तो उन्होंने अपनी अपनी काठियां लगाई, छोटी छोटी काठियां लगाई। उनको लगा हम सब उठा रहे हैं, भगवान नहीं उठा रहे, हम सब उठा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान मानते ही नहीं थे ना, है ना। तो सारे लोग अपना काठिया लगा रहे। गोवर्धन ने 7 दिन भगवान को शरण दिया, है ना। भगवान ने खुद को भगवान सारे लोगों को शरण दिया, है ना। तो ऐसे तो सारे लोग बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया, वो सारे बाल बोल रहे हैं आपने नहीं उठाया, क्योंकि ये सारा हम काठिया लगा रहे हैं, इसलिए इसके वजह से हो रहा है ये सारा चीज। तो भगवान बोले नीचे करो। तो जैसे ही वो नीचे कर रहे हैं, वो सारा पर्वत नीचे 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 आ रहा है। भगवान बोले नहीं, ये मेरी शक्ति का कमाल है, नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तब कृष्ण क्या बोलते हैं, कुछ माखन का बड़बड़ायो, कुछ गोपन करे सहाय, कुछ माखन का बल बढ़ेयो, कुछ गोपन करे सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवराज उठाए, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवराज उठाए। जो मैंने चोरी करा हुआ माखन है ना, इधर उधर से खा के, उसकी वजह से मेरा बल बढ़ गया है ना। और क्या बोल रहे हैं, कुछ गोपन करे सहाय, ये जो गोप वाला है ना, उनकी वजह से मेरा बल बढ़ गया है। और श्री राधा जी की कृपा से, राधा रानी जो है मेरी शक्ति है, उनकी वजह से मेरा ये हो रहा है ना। तो गोवर्धन कथा से हमको क्या सीखने मिल रहा है? भगवान के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास। कृष्ण कर रहे हैं हमारी लाइफ में, वो सब सही कर रहे हैं। हम छोटा सा प्लान करते कि हम देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट डे कैसा होगा। भगवान का प्लानिंग भविष्य का रहता है, सालों के बाद में इसका लाइफ कैसा होना चाहिए, ये प्लानिंग भगवान करते हैं ना। तो सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले के मन को रिझाते चलो, मुरली वाले के मन को रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस भगवान का नाम लेना है, क्योंकि ये हरिनाम भगवान का जो है ना, नाम और रूप गुण लीला इसमें कुछ फर्क नहीं है। कलयुग में भगवान ने बोला है कि मेरा नाम ही मैं हूँ। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। कली काले नाम रूपे गुण नाम अवतार, है ना। तो इसलिए भगवान ने जो बोला है ना कि मैं नाम के रूप में आया कलयुग में, क्योंकि भगवान ने बोला, ये भगवान ने खुद नहीं बोला ये दुखालयम अशाश्वतम, बट हमको लगता है ये सारा चीज परमानेंट रहने वाला है, मेरे घर के सारी चीजें मेरे परमानेंट रहने वाली, बट कुछ नहीं रहने वाला है परमानेंट। सारी चीजें जो है वो टेम्पररी है। हमारे साथ हमारा सिर्फ कर्म और भगवान की जो नाम है ना, वही आने वाला है। सबको लगता है कि इसके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लाइफ में बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमको हमारे घर की ग्रास ग्रीन नहीं लगती, दूसरों के घर पे जो अच्छा लगता है ना, वो ही अच्छा लगता है कि इसके घर में सब अच्छा है, मेरे घर में कुछ नहीं अच्छा है। हमारे सिर्फ कंप्लेंट्स ही रहते हैं। भगवान को रोते हुए लोग, कोई एक लोग है सपोज तुम्हारे घर पे आ रहे हैं और हमेशा आने के बाद में रोते हैं, यार मेरे पास है नहीं, वो नहीं, टेंशन। आपको अच्छा लगता है कि उनसे बात करने में? और कोई आ रहा है कि सारी चीजें अच्छी बोलता है, बहुत अच्छी चीजें बोलता है, सुख की चीजें बोलता है, खुशी की चीजें, भगवान की चीजें, आपको अच्छा लगता है। तो भगवान है, वो तो भगवान है, उनको कैसे अच्छा लगेगा कि आप रोते हुए सर भगवान मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। कभी ऐसे बोला, भगवान ने आपने मुझे सब कुछ दिया है मेरी लाइफ में, आप जो कर रहे हैं मेरे लिए सब अच्छा है ना। क्योंकि क्या है, राजा कहे महाराज सुखी, राजा क्या बोलता है, महाराज सुखी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे ब्रह्मा जी को सुख है, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा कहते हैं सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सुख जीव दुख यारी, हरि भजन बिना दुख यारी, है ना। हरि भजन के बिना जो भी रहेगा ना, वो दुखी रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। तो बस हमको बस भगवान की कृपा करनी है। भगवान राम का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, विठल का नाम, जो आपको पसंद आए उसका नाम लेना है। बट हरि कली काले हमको बस कलयुग में एक ही नाम आधार। बस कानों से हमको क्या करना है, कान मिले सत्संग सुनने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, नैन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करने को, हाथ मिले सेवा करके नर मानव जन्म सुधार, बस रही मानव जन्म सुधार। प्रभु जी कृपा अपार, ये एक्चुअली कृपा है हमारे लाइफ में। हमको लगता है ना मेरे पास धन आ गया, मेरे पास प्रॉपर्टी है, सब है, हमको लगता है ये असली कृपा है। ये तो हमारा पुण्य कर्म है, पिछले वाला वो आएगा ही, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आएगा, जो आना है लाइफ में वो आएगा हमारे भाग्य से। बट एक्चुअल कृपा है कि हमको भक्ति मिली है, ये हमारे लिए एक्चुअल कृपा है। इसलिए भगवान का नाम लेना है बस। 24 घंटे में 24 मिनट ले लो बस, है ना। नहीं तो बाल जब छोटे थे तब बालस्तावत क्रीड़ा सक्त, तरुणस्तावत तरुणीसक्त, है ना। बाल थे तब क्रीड़ा सक्त थे, तरुण थे तब तरुणीसक्त थे, वृद्धस्तावत चिंतामग्न, है ना, चिंतामग्न थे, तब कब नाम लेंगे, है ना। भगवान को फ्रेश फ्लावर पसंद है ना। जब आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और काठी से पड़ेगा पाला, तब करनी है क्या, जब इसलिए भगवान की जो भक्ति करनी है वो जवानी करनी है। जवानी में हम फ्रेश रहते हैं ना, सारी चीजों करने में फ्रेश रहते हैं। वैसे ही भगवान की भक्ति करनी, सब ट्राई किया, सब लोग बोलते हैं मैंने सब ट्राई किया लाइफ में, मैंने पार्टियां में सब, मैंने 5 स्टार में जाके, एक बार ये भी ट्राई कर लो, इतना आनंद मिलता है ना। हम लोग अभी कार्तिक महीने में पूरा 1 महीना इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, हम खाना बना ही नहीं रहे शाम का, क्योंकि हमको प्रसाद ही मिल रहा है सबके घर में, है ना। तो हम खरीदा, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में हरिनाम संकीर्तन किया, अभी हम दीपदान करेंगे, उसके बाद में जो संकीर्तन करेंगे हम नृत्य करते हैं भगवान के लिए। हम शादियों में नृत्य करते हैं, तब हम सोचते हैं क्या, नहीं मस्त लगता है अपने को, हाँ शान है, ये तो शान है। भगवान के लिए नृत्य करने में क्यों ना अपने को शर्म आनी चाहिए ना। तो भगवान के लिए नृत्य करना है ना, और भगवान का नाम लेना है बस। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात की किस बात की चिंता, मेरे स्वामी तो है हर बात की चिंता, मेरे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, है ना। ये अगर है हमारे साथ में तो हमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस राम का नाम लेना है। मुझसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था ऐसा नहीं था, संतों की लाइफ में तो कितनी प्रॉब्लम आई, सारे संतों की लाइफ में प्रॉब्लम आई, उतनी लाइफ में तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी उनकी परीक्षा हुई उतनी हमारी परीक्षा होती नहीं है। बट जो भी प्रॉब्लम्स है ऐसा सोचना है कि बस हमारे पास भक्ति की जो है ना ये छाता है, हमारे पास ये भक्ति जो है ना ये छाता है, वो प्रोटेक्ट करता है, कुछ भी हो जाए ये भक्ति हमको प्रोटेक्ट करती कि नहीं ये समय भी निकल जाएगा मेरे लाइफ से, अच्छा समय भी आएगा, है ना। क्योंकि जो भी मिल रहा है हमारे कर्मों से मिल रहा है ना। हम बोलते हैं इसके वजह से मुझे ये मिल रहा है, इसके वजह से, किसी के वजह से कुछ नहीं मिलता लोगों की। मैंने उस दिन एक सुना कि एक्सेप्ट करना सीखो बस, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक्सेप्ट कर लो बस, और मेरी गलती होगी, मैंने कुछ कर्म किए होंगे इसलिए मुझे मिल रहा है, बट अभी ये लाइफ मिला है इसलिए हमको अच्छे से करना है ना। तो ये भगवान की हमको कृपा है। और मैं अभी अपने मेरे 2 शब्द खत्म कर रही हूँ, बट कुछ आपको अच्छी चीज़ें लगी होगी तो आप उसको ग्रहण कीजिए, कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बस भगवान के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, 24 घंटे में 24 मिनट निकाल लो बस, दैट्स इट। प्रेमानंद महाराज वही बोलते, 24 घंटे से 24 मिनट निकाल लो बस लाइफ में। भगवान अंत काले च मामे बस स्मरण मुक्ता कले। और आपको भी भगवान का नाम याद नहीं आया तो भी भगवान आएंगे आपको याद करवाने, है ना, और वैकुंठ लोक लेके जाएंगे, है ना। तो हम बोलते हैं लाइफ फेवरेबल नहीं है मेरे लिए। हमारे सारे उदाहरण जो भागवत में पड़े हुए हैं ना वो फेवरेबल नहीं थे, है ना। हिरण्यकश्यप के जैसे फादर मिले हैं क्या हमको फेंक रहे हैं क्या ऊपर से नीचे है ना। तो प्रहलाद महाराज बने, है ना। इतना फेवरेबल सिचुएशन तो हमारे लाइफ में है कि हम भक्ति कर पाए। हाँ, ध्रुव के पास में सुरुचि थी,
सुरु जी ने उनको बोला कि जाओ जंगल में निकल जाओ। उन्होंने ध्रुव महाराज जैसे बड़े ये निकल है ना, माता जी ऐसी थी, पर हमारे माता जी तो वैसे नहीं, हमको तो प्यार से कर रहे हैं ना सारा चीजें, है ना। और कौन, रावण, रावण के कौन थे भाई, विभीषण। हमारा भाई वैसा है कि रावण के जैसा कि कुछ चल रहा है ना, विभीषण है हमारा, विभीषण भी बन सकता है, तो हम तो बन ही सकते कि हमारे भाई सब परिवार अच्छा है। हस्बैंड हमारे फेवरेबल नहीं है क्या, हाँ थोड़ा बहुत तो चलता ही है बट फेवरेबल है ना। तो हमको गोपियों के पद चिन्हों पे चलना है। लाइफ में फेवरेबल चीजें नहीं आएंगी पूरी तरह, उनको फिर भी भक्ति करना है। 24 मिनट निकालना है, भगवान के नामस्मरण करना है, क्योंकि कलयुग में नाम स्मरण के अलावा कुछ भी नहीं है दूसरा चीज। क्योंकि सत्ययुग में यज्ञ करना, सारी चीजें करना पॉसिबल था, त्रेता युग में यज्ञ करना पॉसिबल था, सारी चीजें करना पॉसिबल था, द्वापर में विग्रह सेवा करना पॉसिबल था। कलयुग में ज्ञान ध्यान यज्ञ कुछ भी हम नहीं कर सकते, हमको टाइम ही नहीं है उतना। बट नाम लेते तो नहीं सकते ना, काम करते चलो नाम लेते चलो, काम करते चलो, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं नाम लेते चलो, कहीं कुछ कथा श्रवण कर लो, है ना। हम जब किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, है ना, कि हमको किसी के बारे में गुणों की जब चर्चा सुनते कि यार वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको बहुत होशियार है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ये सारी, तब हम उनके पास जाते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए उनके बारे में सुनना पड़ेगा ना, तभी हमको भगवान के बारे में, हम रुक्मिणी ने सिर्फ कानों से सुना भगवान के बारे में, तब उनको विवाह करना था। और भगवान ने सिर्फ उनके पत्र में देखा कि भगवान के बारे में, अब आपके बारे में सुना, बस भगवान ने उतना ही देखा कि जो मेरे को सुन के प्यार कर सकता है, मुझे देखे बिना सुन के प्यार कर सकता है, वो पक्का मेरा भक्त होगा, है ना। तो ऐसा हमको बनना है, भगवान के बारे में सुनना है। जब सुनेंगे तो वो हृदय में जाएगी कथा और प्रेरणा आएगी, भगवान से हमारी कृपा से हमारा नाम निकलेगा और हम हमारा जीवन सार्थक करेंगे, है ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।